श्री गंगा मैया की जय। देखिए हम यहाँ आज प्रातःकाल गंगा माता के दर्शन के लिए खड़े हैं और यहाँ पर मंदिर खुलने का समय प्रातः 4 बजे का है, दर्शन का समय प्रातः 6 बजे का है, भोग का समय 9 बजे का है, सायंकालीन आरती सायं 7:45 बजे है और सायंकालीन भोग रात्रि 8 बजे है। हमने बिना नहाए दर्शन किए क्योंकि वैसे भी माँ भगवती के पास तो जाना नहीं था, पर अगर नहाते न इतने में तो यहाँ देखिए आप लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन में फिर घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लग पाना बहुत ही मुश्किल था और इस कारण से हमने जो है ये निर्णय लिया था कि रात को ही कि अपने को पहले ही स्नान से पहले ही दर्शन कर लेना है। इस परिसर में देखिए प्राचीन अखंड धुना है। यहाँ पर माँ भगवती के आरती के दर्शन मैंने कराए, दूसरे वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे। पूरी आरती दिखाई है मैंने, इससे पूर्व का वीडियो आप देखें। तो देखिए फिर क्या है कि यहाँ मंदिर के अंदर 5 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यमुनोत्री जी में गए थे तो वहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ थी, जैसे यमुना मैया की है, गंगा मैया की है, फिर सरस्वती मैया की है, तीनों थे। यहाँ भी इसी प्रकार से अलग अलग मूर्तियाँ हैं। तो हम यहाँ परिक्रमा में घूम रहे हैं। ये आप यहीं के हैं जी? ये पंडा जी यहाँ के हैं और आपको ये बताएंगे कि यहाँ अंदर कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। ये अंदर श्री गंगा जी, सबसे पहले श्री गणेश देवता, उसके बाद माँ गंगा जी की मूर्ति है, उसमें यहाँ लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी, अन्नपूर्णा जी और गंगा पंचायतपुरी जी। देखिए इनने यहाँ के पंडित जी ने बताया कि इसमें जो है ये मूर्तियाँ हैं, अन्नपूर्णा जी वगैरह, गणेश जी वगैरह सभी विराजमान हैं। तो आप इन सभी के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर से फ़ोटो लेना बहुत मना है। अंदर के फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं, बाहर से ही ले सकते हैं। तो हमने केवल आरती में आपको माँ भगवती के दर्शन कराए हैं, तो वहाँ आप उसमें माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। और इस परिसर में माँ भगवती के अलावा एक ये भोलेनाथ का मंदिर और है, जिसमें भोलेनाथ शिव पंचायतन विराजमान है। जहाँ पर जो है गंगा मैया हैं, वहाँ तो भोलेनाथ रहेंगे ही क्योंकि उनने सिर में धारण किया, सिर में धारण किया। देखिए ये भोलेनाथ है, यहाँ पर ये नंदीगण है, नंदीगण के बाद ये अंदर भोलेनाथ विराजमान है। आप इनके दर्शन कर सकते हैं। पूरी शिव पंचायतन है, अंदर और भी अनेक मूर्तियाँ हैं। ये देखिए ये आपको परिचय देंगे, पंडा जी विराजमान है। आपका परिचय सही नहीं बताएं? जी सर, मेरा नाम दुर्गेश है। ये देखिए जो भागीरथ जी ने जिस पर तपस्या की थी, ये आदरणीय शुभ नाम? जी भागीरथ जी। हाँ नहीं, आपका शुभ नाम? मेरा दुर्गेश है। दुर्गेश जी सेमवाल जी बता रहे हैं कि जो नीचे शिला है भागीरथ शिला, वो पूरी एक शिला ही थी, पर उस पर ये शिव पंचायतन बिठाई गई है। शिव पंचायतन में आप दर्शन कर सकते हैं भोलेनाथ के। और जहाँ गंगा मैया है वहाँ तो ये रहेंगे ही। और बाकी ये मुख्य द्वार हैं जहाँ से प्रवेश करते हैं अंदर। और अब हम पहले स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, स्नान करेंगे। स्नान के बाद फिर दर्शन हो चुके हैं, तो केवल हमने ये एक कार्य किया है दर्शन का। अब स्नान तर्पण करना है।
देखिए अब हम इस गंगा घाट पर, गंगोत्री धाम में इस गंगा घाट पर हमने स्नान किया और ये जो सब लोग हमारे साथ में थे इनके तर्पण करवाए पितृ लोगों के। और भी हमारे जो शेष बचे हैं वो सामने खड़े हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों के भी सबके यहाँ तर्पण करवाए गए और जो मान लो शीत अधिक होने के कारण से यहाँ नहीं आ पाए हैं उन सबका जो है तर्पण मैंने करवा दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का नज़ारा कैसा है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इधर सूर्य नारायण हैं। अब ये चारों ओर पहाड़ हैं। यहाँ हमने तर्पण स्नान किया। वे जो स्नान नहीं कर पाए, बुखार की हरारत थी, यहाँ केवल गंगा धाम में तो अपना पैर पड़ जाए वो ही बहुत महत्व रखता है। अगर आप स्नान नहीं कर पाए तो भी मन में ये ग्लानि नहीं आना चाहिए कि गंगा जी गए और स्नान नहीं कर पाए। यहाँ तो वायु में भी वो जिसको कह सकते हैं कि गंगा मैया का प्रभाव रहता है। वायु भी गंगा मैया के रूप में ही होती है, तो वायु स्नान कर लेना भी अच्छा मायना रखता है। अब आगे देखते हैं कि हम जो है यहाँ आगे अगले तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब और दर्शन करने जा रहे हैं। तो वहाँ की क्या स्थिति है उसको देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से मंदिर है। पूर्व में आपको जो दर्शन कराए गंगा मैया के मंदिर के दर्शन कराए। अब यहाँ पर 2-3 मंदिर और हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। ये गंगा घाट पर सभी स्नान कर रहे हैं। देखिए यहाँ गंगा मैया विराजमान हैं। गंगा मैया, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और महाकाली जी विराजमान हैं। ये गुरु जी विराजमान हैं। यहाँ के दर्शन किए। अब यहाँ एक और रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी विराजमान हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। भीड़ अधिक है। और इधर आगे देखें तो भागीरथ जी की तपस्थली है, जिस शिला पर भागीरथ जी ने बैठकर तपस्या करी थी वो भी स्थान यहाँ पर हैं। ये दर्शन कर सकते हैं। इस पत्थर पर बैठकर भागीरथ जी ने तपस्या करी थी। ये पत्थर यहाँ आज भी विराजमान है। यहाँ पर हमने जो है भोजन किया और सभी हमारे संघ वालों ने भोजन करके क्या जल्दी है सब उठ के चले गए। एक गुप्त दानदाता के द्वारा ये करवाया गया था। ये सब जो है भोजन करके खड़े हैं। इनने सबको भोजन कराया है सेठ जी ने। और हमने गंगा घाट पर ये धर्मशाला है, इसमें भोजन किया है। इसमें वो जो सेठ जी हैं उनने रास्ते में कोई भी संत हों या मांगने वाले हों कोई, तो उनको भोजन करने के लिए मुझे कहा था, भोजन कराने के लिए। तो कुल नाश्ता पानी, वो पूरा भोजन नहीं नाश्ता। तो यहाँ रास्ते में 3 संत मिले थे और बाकी 17 जने और मिले थे, उनको भी कराया। और हमारे संघ में अभी हमने 24 लोगों ने यहाँ पर भोजन पाया है। ये सभी पुण्य उनको जिनका नाम नहीं ले सकते, उनने कहा मेरा नाम कहीं भी नहीं आए और पता भी नहीं हो। सब आप तो गोपनीय तरीके से 500 रुपये यहाँ गंगोत्री जी में उनकी तरफ से माला करवाने के लिए भी दिए गए, तो उनको अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो। उन नाम पता वगैरह कुछ भी नहीं है, बिना नाम पते के उनने दान किया है। उनको अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो, उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, इसी कामना के साथ
आज का गंगोत्री मैया का ये यात्रा का प्रकरण यहीं पर पूर्ण होता है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय।